यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें सुंदर अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं, प्रिय यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना ने मन फिराव के विषय यहूदिया के जंगल में ये कहकर प्रचार किया कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यानी यूहन्ना यीशु मसीह के विषय लोगों को ये बता रहा था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र मनुष्य बनकर हमारे बीच में आने वाला है। और उसके सुसमाचार को सुनकर बहुत से लोगों ने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। प्रिय साथी, वो ये भी कह रहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। प्रिय, आज परमेश्वर का वचन उन तमाम भाई बहनों से ये कहना चाहता है जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है। कारण कुछ भी हो सकता है। आज जब प्रेरितों 2 अध्याय 2 वचन में हम पढ़ते हैं तो पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का उतरना और लोगों का अन्य अन्य भाषा में बात करना, ये हमारे मनों में परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, परमेश्वर में बपतिस्मा लेते हैं, तो सच में हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमारी रक्षा करता है। वो चाहता है कि हम पूरी तौर से परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाएं। बहुत से लोग यीशु मसीह की आराधना प्रार्थना करते हैं, बहुत तरह तरह के भले भले कामों में अपने हाथ को बटाते हैं, दान भी देते हैं, वचनों में विश्वास भी करते हैं, पर बपतिस्मा नहीं ले पाते। जबकि वचन के अनुसार जब तक हम बपतिस्मा लेकर अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारकर पीछे नहीं फेंक देते, मतलब पापों का अंगीकार पूरी तौर से नहीं करते, तब तक प्रियो प्रभु में हमारा जीवन अधूरा होता है। हम अधूरे हैं, हम पूरी तौर से प्रभु में अपने आप को नहीं दे पाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण मन से उसके पास आ जाएं, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के निकट आ जाएं, क्योंकि वो वचन के अनुसार हमारी जिंदगी के हर एक अंधकार को दूर करके उसमें रोशनी भर देना चाहता है, वो रोशनी का मार्ग देना चाहता है। प्रिय, जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो शैतान जो है आसानी से हम पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो चोर के समान कब किस रूप में अटैक कर जाए हम नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करता है। वो शैतान को अटैक करने नहीं देता है, वो हमें छूने नहीं देता है। शैतान को शैतान जोर लगाता है, लेकिन वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। शैतान कमज़ोर पड़ जाता है जब हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास पूरी तौर से आ जाते हैं। प्रियो, सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे तौर से उसके निकट आ जाएं। अधूरे जीवन में शैतान आसानी से आकर हमारे जीवन की आशीषों को चुरा ले जाता है। वो जानता है कि अभी हम पूरी तौर से परमेश्वर में दृढ़ नहीं हो पाए हैं। हम कार्यों को खूब करते हैं, विश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं प्रियो, तो हम अधूरे होते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आशीषों को प्राप्त करें। उसकी आशीषों को प्राप्त करते हुए हम एक अद्भुत गवाही के रूप में खड़े हों। हम ये कहें
कि यीशु मसीह हमारा राजा है, यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदाबंद है। वो हमें हर एक शत्रु के निशाने से बचाता है। इस प्रकार की गवाहियाँ हमारे जीवन में आना अवश्य है। शैतान की चालाकियों से प्रियो सावधान रहें। यदि आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है तो अपने मनों को तैयार करें और बपतिस्मा अवश्य ले लें। सच में प्रियो, परमेश्वर आपको पूरी तौर से अपनी संतान के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उसकी पुत्र और पुत्रियां बन जाएं। शैतान को अवसर कभी न दें अपने जीवन में आने का। यदि आप प्रिय परमेश्वर के निकट रहेंगे तो शैतान किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया। आज के वचन में पतरस लोगों को ये बता रहा है कि तुम मन फिराओ, बपतिस्मा लो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और बहुत से लोगों ने प्रियो मन फिराव के विषय में जब सुना, अपने पापों का अंगीकार किया और बपतिस्मा लिया। हमें भी प्रभु के निकट आना है, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर फेंक देना, यानी पापों का अंगीकार कर लेना। जाने अनजाने में गलतियां होती हैं। जब हम उन गलतियों को मान लेते हैं तो हमारे जीवन में एक नई रोशनी आती है यीशु मसीह के नाम से। यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है। वो सच्ची ज्योति है। जब हम उसकी ज्योति में चलेंगे तो प्रियो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। यीशु मसीह हमको गिरने नहीं देंगे। वो अपने हाथों हाथ हमको उठाकर खड़ा करेंगे। शैतान के किसी भी चाल को यीशु मसीह सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमसे सच्चा प्रेम करते हैं और सच्चे प्रेम के खातिर ही उन्होंने अपने को क्रूस पे बलिदान किया। प्रियो, आज हम सब परमेश्वर के हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि पूरी तौर से हम परमेश्वर में होकर बढ़ते रहें, चलते रहें और उनकी आशीषों को प्राप्त करें और शैतान पर, उसकी युक्तियों पर हम सब जयवंत हों यीशु मसीह के नाम से। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय जयकार निरंतर हमारे मुंह से होती रहे, खास तौर से परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम उन भाई बहनों को प्रभु जी आपके निकट ले आते हैं पिता। हालेलुया। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया प्रभु जी, वो अपने मन को तैयार कर रहे हैं खुदावंद। आप उनके मनों से बात करें परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन की हर रुकावट को दूर करें जिसके कारण वो अभी तक बपतिस्मा नहीं ले पाए, लेना चाहते हैं पर रुकावटें बीच में हैं परमेश्वर। हालेलुया। आपसे मेरी विनती है, हमारे भाई बहनों के मन तैयार हो जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर हालेलुया आपके पुत्र और पुत्री बनकर प्रभु जी पुराने मनुष्यत्व को पीछे फेंक कर प्रभु तुझ में और बढ़ें, जड़ पकड़ें प्रभु जी, और तेरे लिए एक अद्भुत गवाही के रूप में खड़े हो जाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। विनती करते हैं अपने सभी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जिनको किसी भी प्रकार के दुख और तकलीफ है पिता, बीमारी है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। किसी संकट में है परमेश्वर, आप उनके ओ खुदाबंद एक एक जन के हालेलुया आत्मा में विश्वास दीजिए परमेश्वर। ओ खुदाबंद उनसे बात करिए प्रभु जी, आप हैं खुदाबंद। हालेलुया। आप संसार के अंत तक उनके साथ हैं। हर एक परेशानी, दुख, तकलीफों से बाहर निकालने वाला एक ही नाम है, सच्चा नाम यीशु। हालेलुया। जिसने भी यीशु में विश्वास किया ओ प्रभु, वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। हालेलुया। परमेश्वर एक एक भाई, एक एक बहन पर, बच्चों पर, बड़ों पर, जवानों पर, बुजुर्गों पर परमेश्वर आपकी दया, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक एक भाई, एक एक बहन के लिए आशीष मांग लेते हैं। हालेलुया। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने, ग्रहण करें पिता। आमीन।